अब बातें करने लगी सब, 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती हैं। मोबाइल कौन यूज कर रहा है? बाहर जा कर के। अनुशासन ही बहुत बड़ी चीज है। जिनेंद्र भक्ति हमें अनुशासन सिखाती है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, आर्या प्रधान प्रतिमा विजयामती त्वं चिंतामणिव विमला परमाभिरामा सीता सती समसदा ध्रुवधैर्यवित्ता वंदे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मं वंदे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मम्। बड़ी तन्मयता के साथ आप सब एक एक नाम का आलंबन लेकर गुणानुवाद कर रहे हो। जिनेंद्र भगवान की गुणों का अर्चन पूजन, उनके गुणों का चिंतन मथन सब हमारे जीवन को फिल्टर्ड करता है। कर्म रूपी कालिमा से रहित होने का श्रेष्ठ उपाय है जिनेंद्र भक्ति। कुंद कुंद आचार्य ने कुरल काव्य में लिखा है, भक्ति की शक्ति बड़ी निज गुण दे पर प्रगटाए, लौकिक की तो बात क्या, लौकिक की तो बात शिव सुख दे दर्शाए। भक्ति की शक्ति बड़ी, शक्तिशाली भक्ति होनी चाहिए। धनंजय कवि जैसी भक्ति, मानतुंगाचार्य जैसी भक्ति। सौधर्मेंद्र इसी गुणानुवाद के माध्यम से वो पुण्यार्जन करता है जिससे वो एक भावावतारी हो जाता है। अब आप कहो क्या विशेषता रही? हम भी तो एक लय होकर भक्ति कर रहे हैं। रत्नत्रय की पराकाष्ठा जो उत्पन्न करे वैसी भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य को जन्म देने वाली भक्ति होनी चाहिए। पंचेंद्रिय विषयानुराग से जो मुझे पृथक करे और संयम की ओर अग्रसर करे, इस प्रकार की योग्यता जिसमें हो उस भक्ति को ही शक्तिशाली भक्ति कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं। भक्ति की शक्ति बड़ी निज गुण दे दर्शाए। कपाट को खोलने के लिए अगर ज्ञान नहीं कैसे दरवाज़ा खुलेगा, गोलक का ताला खोलना है और चाबी उल्टी सीधी घुमाते रहो, नंबर मिलान नहीं किया, बहुत सारी चाबी थी, कुछ भी घुसाते रहे, ताला खुलेगा क्या? इसी प्रकार घातिया कर्म जो हमारे आत्मभवन में हमको प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, कपाट बंद है, उस ताले को खोलने के लिए श्रेष्ठ चाबी उसकी खोज करनी पड़ेगी। पहले तो पहचान करनी पड़ेगी, फिर विधिवत चाबी का प्रयोग करना पड़ेगा। उल्टी सीधी घुमा दी तो भी ताला नहीं खुलेगा। आचरण की विशुद्धि, विचारों में श्रेष्ठता, लौकिक की तो बात क्या कर रहे, अरे उसकी बात तो छोड़ दो। लौकिक सुख की कामना करेगा वो तो जिनेंद्र भक्ति कर ही नहीं सकता। लौकिक सुख की कामना और आध्यात्मिक सुख की कामना दोनों का मार्ग
ऑपोजिट, एक अभ्युदयकारी पूर्व दिशा और एक अस्ताचल की ओर ले जाने वाली पश्चिम दिशा। एक अभ्युदयकारी पूर्व दिशा और एक अंधकार को जन्म देने वाली पश्चिम दिशा। इतना ही अंतर विषय सुख की चाह और आध्यात्मिक सुख की चाह में डिफरेंस, अंतर है। इसलिए आचार्य कह रहे लौकिक सुख की तो बात क्या, छोड़ दो उसको। आध्यात्मिक सुख की कामना को लेकर हमें भगवान की भक्ति करनी है, और वो भक्ति क्या करेगी? शिव सुख दे दर्शाए, मोक्ष सुख की प्राप्ति कराती है। दूसरे बार फिर क्या लिख रहे हैं कुंद आचार्य? जिनवर भक्ति जो करे मनवच तन कर लीन, इस भाव में दुख ना लहे, ना भव धरे नवीन, ना भव धरे नवीन। अगला जन्म ही ना हो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा बोलते हो। कई बार मैं बता चुकी निरुपामिति स्वाहा का अर्थ। क्या किसी को याद है क्या? अभी चातुर्मास में न जाने कितनी बार बता चुकी। कौन बताएगा? चलो, निरुपामिति स्वाहा का अर्थ ये जिन शिव सुख दे दर्शाया लिख रहे हैं ना भव धरे नवीन, इसी अर्थ को लिए हुए वो। कोई भी नहीं बता पाएगा। कान पवित्र करते हो, प्रवचन सुनते हुए हो कि नहीं? मैं शब्द की अपेक्षा व्याख्या चाह रही हूँ। व्याकरण तो पढ़ा है, पढ़ती पढ़ता पठंती। इसी तरह वपति वपता वपंती वपसी वपथा वपथा वपामी वपावा वपामह। नी माने निशेष, मनवच तन कर लीन बोल रहे ना। निशेष माने मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना, 9 कोटि की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग एकता, रत्नत्रय समझन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। यहाँ मन वचन काय की एकता, एक लयता पूर्वक क्या करना है? बीजारोपण। आत्म भूमि उर्वरा भूमि है। इस भूमि में ही, भूमि भी यही, बीज भी यही, और बीजारोपण करने वाला भी वही, सब एक ही है। षट कारक में एकता है। यहाँ रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, तो क्या सम्यक दर्शन एक अलग चीज है, सम्यक ज्ञान अलग चीज है, चारित्र अलग चीज है? कहे नहीं। आत्मा की आत्मिक गुणों की पर्याय हैं। इसी तरह से यहाँ कुंद आचार्य क्या बता रहे हैं? एक लय होकर भक्ति करो। और यहाँ निरुपामिति स्वाहा रोज बोल रहे हो, वो भी तो इसी डिक्शनरी से निकला है। मैं अपनी आत्मभूमि को पहले उर्वरा बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? अनंतान रूपी कसाय की चट्टान जब निकल जाएगी, जब ये भूमि रत्नत्रय के पौधे को जन्म देने की योग्यता पाएगी, उस अनंतान बंदी चट्टान को निकालने के लिए हमारे भगवान ने बताया है सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके उपासक। 6 आयतन है ना, 6 आयतन हैं। इन आयतनों को स्वीकार करेंगे तो यह आत्मभूमि उर्वरा बनेगी, योग्य बनेगी, और फिर वीतराग परिणति के द्वारा हम उस रत्नत्रय का बीजारोपण करने के लिए भगवान आपके सामने आए हैं। वही बीज फलित होता है, वृक्ष बनता है, उसी में फल लगते हैं। नी माने निशेष, मन वचन काय की एकता पूर्वक जिनेंद्र भक्ति की रूपी बीज को बोने के लिए, रत्नत्रय का बीजारोपण करने के लिए भगवान हम आपकी स्तुति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। जल चढ़ाते हैं, अभिषेक भी जल से करते हैं। जल ही जीवन है, ऐसा ही बोलते हैं। जल के बिना द्रव प्राण की भी रक्षा नहीं। और आचार्य बता रहे हैं जन्म जरा मृत्यु नाश करने के लिए भी एक जल की आवश्यकता। कौन सा जल? ये जल तो इस प्यास को बुझाता है, लौकिक प्यास को। कौन सा जल चाहिए? वो जल स्वयं शिक्षा दे रहा है।
वो जल हमें शिक्षा दे रहा है कि कौन सा जल तुम लो। भगवान के सिर पर जल डालते हो, अभिषेक करते हो और लेने के बाद उसको जल कहते हो, गंधोदक बोलते हो। वो जल भी गंधोदक बन गया। आप भी अपने अंतस्थल को, इधर जल डल रहा है, उधर भक्ति रूपी जल से आत्म स्नान हो रहा है। वो क्या करेगा? जो दुर्गंधित मेरा जीवन था, कषाय विषय वासनाओं की दुर्गंध से भरा था, वो दुर्गंध सुगंध के रूप में परिणत हो जाता है। ये है जिनेंद्र भक्ति। इस भव में दुख ना लहे, ऐसे परिणामों को लेकर भक्ति करोगे। मन कहीं भाग रहा है, वचन कहीं, काय कहीं। सही पूछो तो जब आप विधान करने बैठते हो तो अपना मोबाइल लॉक कर देना चाहिए, कहीं से फोन आवे ही नहीं। आप इसलिए रखते हो, अरे दूसरा वो भी जरूरी है। धनंजय कवि ने ऐसा किया था क्या? पुत्र पड़ा हुआ है मरणासन्न तो भी एकाग्रता। वो जान रहा है कि जिनेंद्र भक्ति में वो शक्ति है कि लौकिक सुख तो क्या, पुत्र के द्रव प्राणों की रक्षा तो क्या। हम तो एक भवावतारी बनते, जन्म जरा मृत्यु का नाश, संसार ताप का निस्नाश, अक्षय पद की प्राप्ति, काम बाण विध्वंसनाएं बोलते हो, अष्टकर्म दहनाएं बोलते हो। ऐसी अलौकिक विभूतियां जिससे प्राप्त होती हो, वहाँ लौकिक सुख की कामना क्या। अरे दुकान देर से खुलेगी तो खुलने दो। मैंने एक बार आपको बताया था, गुनौर में हम लोग चातुर्मास किए थे। गणनियारिका विजयमती माता जी थी, उस समय हम लोग साथ में थे। वहाँ पर गणेशी लाल जी एक ऐसे ही धनंजय कवि की तरह ही एक बहुत बड़े भक्त थे, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित। आप तो सभी समर्पित हो, वहाँ तो एक थे, हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सुबह से ही भगवान की भक्ति करना, पूजन अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन में बैठना, इन सब को करने के पहले भूमिका आहार दान की बना लेता था। स्वयं हाथ से चक्की पीसना, पानी भर के लाकर रख देना, चौकी की पूरी व्यवस्था बनाना, फिर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाना। शुद्ध जल का त्यागी था पूरा परिवार, पति पत्नी दोनों और भी उनके परिकर जो। फिर आते और भी कुछ काम है, सेवा, किसको औषधि लानी, कुछ करना। हम लोग बराबर कहते, आप क्या करते हो, 1 बज गए, अभी ना भोजन का ठिकाना तुम्हारा, अभी भी सेवा सेवा। अरे ये भी तो करो, पेट पूजा भी तो जरूरी है, दुकान भी तो खोलनी चाहिए समय पर। आप 2 बजे तक दुकान नहीं खोलते हो तो आपको कुछ लगता नहीं कि मेरे परिवार का रक्षण कैसे होगा। अरे माता जी मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अरे क्या बुद्धिमानी है तेरी? मेरे ग्राहक, उनको पता है कि इनकी दुकान 2 बजे के तक नहीं बंद रहती है, खुली रहती है। वो लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, जैसे पिक्चर हॉल में घुसने के लिए टिकट बोले लाइन से घुसते हैं, सीट हमको आगे मिलनी चाहिए। वो सारे ग्राहक लाइन लेके खड़े रहते हैं। मैं दुकान खोलता हूँ, मेरे ग्राहक मेरी दुकान से माल लेते हैं, चाहे हम जब दुकान खोलें। और दूसरे लोग सुबह से शाम तक खोले बैठे रहते हैं, उनसे कई गुना अधिक इनकम मेरी दुकान में होता है। मुझे मैं क्यों चाह करूँ जहाँ जिनेंद्र भक्ति के रत्न बरसते हैं। इसकी आवश्यकता ही मुझे नहीं। चाह रहती है ज़्यादा तो इनकम होता ही नहीं है, और उदासीनता रहेगी। वो तीर्थंकर को वो अलौकिक विभूतियाँ उदासीनता से प्राप्त हुई, वितरागता से प्राप्त हुई। चक्रवर्ती पद भी वितरागता से मिलता है। ये चीज़ है। आपको मतलब बहुत समय ले लिया आपने, अब क्या बताऊं। देखो आप सोचो कि भक्ति कर रही है, भक्ति उतने काल तक ही कर्म की निचरा करेगी, ऐसा भी नहीं है। भोजन करते हो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा ज़्यादा, लेकिन वो किया हुआ भोजन आजीवन शक्ति को प्रदान करता है, डाइजेस्ट होता है, सब धातु का निर्माण होता है। जब तक जीवन है तब तक उससे लाभ होता है। इसी प्रकार यथा समय जो भक्ति करते हो कुछ नियमित समय के लिए भी, तो वो जीवन में वो सुसंस्कार डाल देता है। किसान बीज बोता है, 1 दिन बीजारोपण किया, 2 दिन किया, रोज बीजारोपण ही करता रहता है क्या? नहीं,
वो बोया हुआ बीज इतनी संपत्ति देता है कि जीवन भर उस फल को खाता रहता है। इसी प्रकार तात्कालिक की गई भक्ति भी अमृत बन जाती है, हमारे पूरे जीवन को अमृतमय बनाती है, भवांतर को सुखी बनाती है और निकट काल में मोक्ष का कारण भी बन जाती है। इतना कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। और आप लोग मैं तो जारी होता, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था गैस पर।
वसुधा